वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है मृत्यु क्या है और मृत्यु किसकी होती है। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि मृत्यु क्या है। आप सभी जानते हैं कि मृत्यु क्या है और मृत्यु जीवन का एकमात्र सच है कि मृत्यु जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। प्रश्न उठता है कि मृत्यु किसकी होती है और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु क्या है, लेकिन इसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई जानना नहीं चाहता है। पहले कह देता है कि भगवान न करे कि ऐसा हो। अरे भगवान करे या न करे, मृत्यु तो आनी ही है जिसका जन्म हुआ है, तो उसके विषय में जानने में क्या दिक्कत है। मैथ का हम बचपन में पढ़ते थे मैथ, उस टाइम में ऐसा होता था कि हमें आंसर पता होता था और बीच का जो मैटर होता था वो हमें नहीं पता होता था, लेकिन हम आंसर से क्या करते थे, उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते थे। आंसर से स्टार्ट करते थे, प्रश्न जो है सो सॉल्व हो जाता था। जीवन भी वही है। जब जन्म लिया आपका ये तय है कि आपने जन्म ले लिया इस मृत्यु भुवन पे, और मृत्यु भी तय है कि मृत्यु आनी है, यानी शुरू का पता है और लास्ट का पता है और बीच का पता नहीं है। तो आप मृत्यु से अगर चलना सीखेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे मृत्यु को समझ के, तो आपका जीवन जो है सो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। यानी कि जीवन जीने की कला है वो आप सीख लोगे। इसलिए मृत्यु को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात आता है कि हम कहीं पे सफ़र करते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम वहाँ पे जिस जगह पे जाना होता है, अगर उसके विषय में हमें नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल करते हैं, सर्च करके लोकेशन पता करते हैं, फिर वहाँ के लेते हैं कि कहाँ हमें ठहरना है, क्या करना है, नहीं करना है, यानी टोटल डिटेल्स हमें 2 से 3 मिनट में कंफर्म कर लेते हैं। जाने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लेते हैं। 10 दिन पहले जब भी हमें प्लान बनता है वहाँ जाना है तो सब कुछ हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक कि टिकट भी बुक कर लेते हैं, होटल भी बुक कर लेते हैं, यानी सब कुछ A to Z काम कर लेते हैं। आप सोचो, ये जो मृत्यु है वो इतना लंबा सफ़र है, उसकी जाने की क्या आप कभी तैयारी किए हो? क्या कभी उसके बारे में सोचे हो? नहीं सोचे हो तो अब सोचना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि आपकी मृत्यु नज़दीक है इसलिए सोचना स्टार्ट कर दो, इसलिए कि तय है मृत्यु होना है, इसलिए सोचो। आपका जीवन जीने की कला सुंदर हो जाएगी, समझ जाओगे जीवन कैसे जीना है। अब बात आती है, मान के चलो कि आप किसी फ्रेंड के घर में जाते हो और वहाँ से आते हो, तो वहाँ पे कुछ आपने जो कुछ अच्छा या बुरा जो कुछ भी था वो एक्सपीरियंस आप साथ लेके आते हो, उनका घर उठा के नहीं लाते हो। या आप किसी दूसरे घर में रह रहे होते हो और किसी और घर में अगर शिफ्ट करते हो, तो जो आपकी ज़रूरी का सामान होता है वो उस घर में लेके जाते हो, उस घर को लेके नहीं जाते हो। ठीक वैसे ही ये जो शरीर है वो शरीर में आप रह रहे हो। ये शरीर जो है, शरीर को थोड़ा समझते हैं डीपली। ये शरीर जो है सो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर का लेयर 5 लेयर के बारे में वर्णन किया गया है बुक में। तो सबसे पहला होता है अन्नमय कोश होता है, अन्नमय शरीर होता है जो कि अन्नमय कोश, अन्नमय अन्न से बना होता है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। उसके बाद होता है प्राणमय कोश होता है, उसके बाद होता है मनमय कोश होता है, और उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश होता है, और उसके बाद होता है आनंदमय कोश होता है। तो ये जो होता है अन्नमय कोश और जो प्राणमय कोश होता है, ये स्थूल शरीर जिसे आप देख रहे हो, ये स्थूल शरीर है। और मनमय कोश और विज्ञानमय कोश जो होता है ये होता है सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कोश होता है वो आत्मा अपने स्वरूप में खुद वहाँ पे आ जाती है, जिसको कहते हैं ब्रह्म लीन हो जाना। तो ये जो शरीर है, यानी कि जो 5 तत्वों से बना हुआ निर्मित शरीर, जो स्थूल शरीर जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप जान रहे हो, आप इसे देख रहे हो, लेकिन ये जो मनमय कोश है और विज्ञानमय कोश है, यही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वही आपके शरीर के भीतर आनंद भी ले रहा है, स्वाद भी चख रहा है, और आपके जीवन का जो भी एक्सपीरियंस है वो ले रहा है, वो अपने इसको संस्कार बना रहा है, सूक्ष्म शरीर। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये जो
स्थूल शरीर है मृत्यु उसकी होती है, हमारे सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है। जैसे अभी का हमारा जो भी हमारा अभी का चिंतन है, या भी हमारा जो भी मन है, या जो भी अभी हम सोचने की जो शक्ति है, या जो भी हमारी वृत्ति है, अभी एक तरह से समझो वही वृत्ति मरने के बाद भी हमारे साथ में जाती है। सिर्फ मृत्यु सिर्फ ये जो स्थूल शरीर है जो आप देख रहे हो, हाड़ मांस का जो बना होता है, हड्डी होती है, रक्त मज्जा होता है, सिर्फ मृत्यु इसकी होती है। उस सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है। उस सूक्ष्म शरीर को मोक्ष मिलता है, ज्ञान के आधार पर उसे मोक्ष मिलता है, और उसे पता होता है कि हमें आगे की यात्रा कैसे करनी है। अगर उसने तैयारी नहीं की है, मान के चलो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके सूक्ष्म शरीर को उसने अवेयर करवाया ही नहीं कि हमारा सूक्ष्म शरीर अलग है और हमारा शरीर स्थूल शरीर अलग है, उसने उसे समझाया ही नहीं, तो वो अपने शरीर से इतना आसक्त हो जाता है कि उस शरीर को पकड़ के बैठा होता है, यानी कि वह वहीं पे होता है, उसी आसपास होता है। जिन चीज़ों में उसकी वृत्ति सबसे ज़्यादा होती है उसी चीज़ों में उलझा रहता है, और इसीलिए उस आत्मा की मुक्ति नहीं मिलती है और वो आत्मा वहीं पे रुकी रह जाती है। पता नहीं कितने सालों तक, कितने वर्षों तक वो उसी अवस्था में रह जाती है। और जैसे आपको भूख लगती है तो उस आत्मा को भी भूख लगती है, उस आत्मा की भी इच्छा होती है, और फिर उस इच्छा की तृप्ति के लिए वो यहाँ इस मृत्यु लोक पे भटक रहा होता है। और उस टाइम में उसकी अवस्था ये होती है कि वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कि उसके पास शरीर नहीं होती है और उसका बुद्धि काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आपकी बुद्धि काम करती है, आप ब्रह्म को भी पा सकते हो, और आप जो है सो किसी डांसर के पास भी जा सकते हो, मूवी में भी जा सकते हो, यानी अपने मन को जहाँ लगाओगे वहाँ पे आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। ये कैपेसिटी अभी आपके पास है, लेकिन उस आत्मा को इतना अवेयरनेस नहीं होता है जो अपने वो माइंड को जो डेवलप कर सके, वो चीज़ उसमें नहीं होती, उस आत्मा में नहीं होती है। इसीलिए उस आत्मा में भटकाव की स्थिति ज़्यादा होती है। इसीलिए आप ऐसा नहीं कहा गया है कि जो आप भोग कर रहे हो, जो चीज़ को आप ले रहे हो, उस चीज़ को करना छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। वो सारी चीज़ करते रहो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। हमारे गुरुवर सब कहते हैं कि आसक्त मत हो, करो सब कुछ, खाओ मत, शरीर को जो ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग आप खाना भी खाओ, आप सुख सुविधा का भी भोग करो, लेकिन एकदम से उसमें आसक्त मत हो जाओ, उसी में बंद के मत रह जाओ। अपने आप के लिए भी कभी समय निकालो, अपने आप के लिए भी कभी सोचो कि हमारी मृत्यु होगी तो हम अपने साथ क्या ले जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना कि हम कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम मृत्यु के बाद अपने पास अपने साथ ले जाएंगे। क्या हम ईर्ष्या ले जाएंगे? क्या हमारी किसी से दुश्मनी है तो उसको साथ लेके जाएंगे? तो क्या मरने के बाद क्या हमारी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसको इसी जन्म में यहीं पे माफ़ करना होता है, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके। मरने के बाद ना तो उसे किसी से गुस्सा हो, ना तो बदले की भावना हो, ना तो किसी चीज़ में आसक्त हो, ये सारी चीज़ उसमें नहीं हो। तो ये अवेयरनेस आपको शरीर रहते ही समझाना होता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये बात भी कि मृत्यु सिर्फ हमारे स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं होती है। आप चलिए, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।